तफसीर कबीर अरबी की तफसीर है। उस तफसीर के इसी आया करीमा के तहत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है, फरमाया इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास ना कुछ इसी तरह के लोग आ गए, यानी दहरिये, जो खुदा के वजूद का इनकार ही करते थे। यानी वो कहते थे खुदा है ही कोई नहीं, कायनात का निजाम खुद ब खुद चल रहा है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहने लगे कि आपके पास क्या दलील है कि कायनात का निजाम चलाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया भाई तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है, तुम क्या कहते हो? कहने लगे हम तो ये कहते हैं कायनात का निजाम कोई भी नहीं चला रहा है, कायनात का निजाम खुद ब खुद चल रहा है, इस निजाम को चलाने वाला कोई मौजूद नहीं है, ये कायनात का निजाम खुद ब खुद चलता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया नहीं लोगों, कायनात का निजाम खुद ब खुद नहीं चलता है। कहने लगे हजरत आपके पास दलील क्या है? तवज्जो इधर रखें जरा, आपके पास दलील क्या है कि कायनात का निजाम खुद ब खुद नहीं चल रहा है, इस कायनात के निजाम को चलाने वाली कोई जात है, आप उस पर कोई दलील पेश करें। लिखा है कि आप गालिबन शहतूत के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, वो जिसे हम पंजाबी में शतूत कहते हैं, सब ने खाए हैं, शहतूत के दरख्त के नीचे बैठे थे। फरमाया तुम पूछते हो खुदा के वजूद पर दलील क्या है, मैं कहता हूं जिस शहतूत के दरख्त के नीचे बैठा हूं यही शहतूत का दरख्त बताता है कायनात का निजाम खुद ब खुद नहीं चल रहा है, बल्कि कायनात का निजाम चलाने वाली एक जात है जिसे अल्लाह कहा जाता है। वो कहने लगे हजरत बात आपने अजीब कर दी है, ये शहतूत का दरख्त ये खुदा के वजूद पर, खुदा के एक होने पर, इस कायनात के निजाम को चलाने वाले पर कैसे दलील हो सकता है? तो फिर इमाम शाफी भी तो इमाम शाफी थे ना, अल्लाह ने मलका ऐसा अता किया हुआ था। देखे ना कुरान की तो कोई आयत वहां बयान नहीं की, ये कुरान का इनकार कर देते हैं ऐसे लोग। अच्छा फिर इनको अकली तरीके से, अकली मिसालों के साथ, अकली दलाइल के साथ समझाना पड़ता है। फरमाया देखो शहतूत का दरख्त है ना, इसके पत्ते हैं, अगर यही पत्ता हिरन खाए तो वो मुश्क बन जाता है। बात समझ आ रही है कि कोई नहीं? बोलें जरा, बात सारे कहें सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ इन मसाइल को सुने जरा। आज तो फिर अल्लाह की तौहीद का जिक्र हो रहा है ना। फरमाया यही पत्ता अगर हिरन खाए तो मुश्क बन जाता है, अगर यही पत्ता बकरी खाए तो दूध बन जाता है, अगर यही पत्ता रेशम का कीड़ा खाए तो वो रेशम बन जाता है। फरमाया लोगों देखो दरख्त एक है, मटेरियल एक है, चीज एक है, खाने वाले बस मुख्तलिफ हैं। है शहतूत का दरख्त, फिर शहतूत के दरख्त का पत्ता है, कभी हिरन खा रही है, कभी बकरी खा रही है और कभी रेशम का कीड़ा खा रहा है। फरमाया फिर होना तो यह चाहिए था कि यह शहतूत का दरख्त, इसका पत्ता जो भी खाए उससे सिर्फ एक चीज बने। फरमाया ऐसा नहीं है, अगर यही पत्ता रेशम का कीड़ा खाता है तो ये रेशम बन जाता है, बकरी खाती है दूध बन जाता है, अगर हिरन खाती है तो वहां पर ये मुश्क बन जाता है। फरमाया मटीरियल एक है, खाने वाले बहुत ज्यादा हैं। फरमाया यही तो खुदा के होने की दलील है, यही कायनात का निजाम चलाने वाले के होने की दलील है। देखो पत्ता एक है और वो खुदा है, वो खुदा जैसे जैसे जो जो खा रहा है उसी के मुताबिक इसका मटीरियल तैयार फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। फरमाया यही तो कायनात को चलाने वाले के होने की दलील है। अरे भाई खुदा के होने की दलील ये शहतूत का दरख्त ही है। ये बकरी खाए तो दूध बनता है, रेशम का कीड़ा खाए
तो ये रेशम बनता है, ये हिरन खाए तो मुश्क बनता है। फरमाया कोई तो ऐसा है ना जो एक ही चीज से मुतअद्दद चीजें पैदा फरमा रहा है। पत्ता एक है, कभी दूध बन रहा है, पत्ता एक है, कभी मुश्क बन रहा है, पत्ता एक है, कभी रेशम बन रहा है। बस इतना सुनना था। सारे के सारे लोगों ने कहा इमाम शाफई हम समझ गए हैं, कायनात का निजाम बगैर खुदा के नहीं चल रहा है, बल्कि खुदा ही चला रहा है। अब हम ये कहते हैं हम आपके हाथ पर हम कलिमा तय्यबा पढ़ेंगे, खुदा को एक मानेंगे, हम भी मुसलमान होकर खुदा की तौहीद का ऐलान करेंगे।